हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो है कामनी जी के लिए फिर से। तो जैसा कि आप सबको पता है, कल कामनी जी का लाइव जो हुआ उसमें एक बात आई थी कि उनको ना नशा है यूट्यूब का। तो एक नशे वाली बात आई थी, आज उसी के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। उम्मीद करूँगी कि आपको मेरे वीडियो पसंद आएंगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर छोड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गाइस, जैसा कि आपने एक कमेंट देखा ही होगा वो वाला, कि उन्होंने बोला था कि आपको यूट्यूब का नशा है। तो उन्होंने ये बात बोली थी कि ये बात उनकी देवरानी ने बोली है सोशल मीडिया पे अलका के साथ मिलकर। अलका की चैट में, मतलब अलका जी की चैट में आई हैं ये सब चीज़ें। अब ये तो मुझे नहीं पता कि हाँ ये सच में बोला गया है या नहीं बोला गया, लेकिन मैं उन्हीं के ऊपर बात करती हूँ कि उन्होंने ये बात बोली कि कामनी जी को यूट्यूब का नशा है और उन्होंने पूरी परिवार की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, इस तरीके की बातें। तो कामनी जी ने जवाब दिया कि ये नशा क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ कि होता क्या है नशा। और दूसरी बात कि जब वो खुद ही बोल रही हैं ये चीज़ कि मैं घर अपना इसी से चला रही हूँ और मेरा इनकम सोर्स है, यहाँ सिर्फ प्रोफेशन की बात नहीं है, सिर्फ ये नहीं है कि मैं मज़े के लिए टाइम पास के लिए यूट्यूब कर रही हूँ, नहीं, मेरे को पैसा आता है, मुझे पैसे ज़रूरत है पैसे की, तभी मैं इस पे काम कर रही हूँ, ये मेरी जॉब है, ठीक है। और अगर किसी जॉब को अगर आप नशा भी बना लो तो कोई बहुत बड़ी बात या गलत बात नहीं होती। मेरे को भी ऐसा लगता है कि अगर आप अपने काम के प्रति अभी आप काम कर रहे हो, सोचो, लेकिन अगर आप काम के प्रति बहुत ज़्यादा हो कि हाँ हमें काम करना है, हमें पैसा आएगा, ये सोचकर अगर आप काम कर रहे हो, तो इसका मतलब कि आपको उस चीज़ का धीरे धीरे नशा हो ही जाएगा। लेकिन जो यूट्यूब पे चीज़ें आई उसके लिए इन्होंने बोला कि यूट्यूब का नशा है इनको, कामनी जी को। तो उस चीज़ के लिए मैं बोलूँगी कि जो बेइज्जती हुई वो सिर्फ एक तरफ से नहीं हुई, वो दोनों तरफ से हुई है। रोज़ डेली ब्लैकमेलिंग हो रही थी, रोज़ डेली दिन प्रतिदिन ये हो रहा था कि टॉर्चर किया जा रहा था इनडायरेक्टली वे में। तो अगर कामनी जी से एक बर्दाश्त करने की सीमा होती है ना, वो जो सीमा ख़त्म हो गई और कामनी जी ने खुल के बता दिया उन सब चीज़ों को कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो इतना बड़ा इशू बन गया कि कामनी जी ने घर की बेइज्जती कर दी। लेकिन वो बेइज्जती तब क्यों नहीं हुई थी जब ये सब चीज़ें ऐसी दिखाई जा रही थी, दूसरे चैनल्स पे इनडायरेक्टली वे में किया जा रहा था। तब तो आप लोगों ने नहीं बोला कि ये चीज़ गलत है, तब भी बोलना चाहिए था ना, है ना। आज की डेट में लोग बोलते हैं कि आपके घर वालों ने, आपके देवर ने बहुत कुछ किया, ये किया वो किया, है ना। उनको कमेंट भी आए कल कि आपके देवर ने इतना कुछ किया आपके लिए और आप ऐसे हरकतें कर रही हो, आप उसी को बदनाम कर रही हो। तो तब इन्होंने ये चीज़ें बताई कि जो भी किया वो किया, लेकिन मैंने भी उस चीज़ से कभी पीछे नहीं हटी कि इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया। जो उन्होंने किया है वो उन्होंने बताया है, वो इन्होंने खुद भी बोला है इस चीज़ को कि मैंने बताया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जब मेरी शादी हुई थी तब मेरे फादर इन लॉ जो थे, ससुर जी जो थे, वो काम करते थे, है ना, गवर्नमेंट जॉब थी उनकी, वो काम करते थे। लेकिन जब अब वो रिटायर हो गए हैं तब भी उनकी पेंशन आ रही है और वो पैसा सभी बच्चों के लिए, पिता का पैसा सभी बच्चों के लिए बराबर होता है, चाहे उनका एक बच्चा हो चाहे उनके 10 बच्चे हो। तो अगर पिता का पैसा यूज़ हो रहा है, और उन्होंने ये भी बताया कि हमारे पिता में इतना, मतलब पैसा, मतलब मेरे पापा के ससुर जी के पास इतना है कि अगर वो सब बच्चों को बैठा के खिलाना चाहे ना, वो तब भी कर सकते हैं। मैं ये बोलूँगी कि फिर इतनी लड़ाइयाँ झगड़े किस बात के हैं। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि फिर इतना पैसा 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 क्यों हो रहा है, जब इनके ससुर जी आज तक पेंशन के पैसे आ रहे हैं ना उनके, वो अपना खर्चा कर रहे हैं। इनकी मम्मी जी ने भी, सास ने भी वीडियो में बोला है कि मेरी पेंशन आती है, मुझे किसी बच्चे की पैसों की कोई वो नहीं है कि हाँ पैसा होगा तभी कुछ होगा, हम लोग खुद इतना पेंशन ले रहे हैं कि हम अपना खर्चा खुद कर सकते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि देवर जी भी कमा रहे हैं, देवरानी भी कमा रही है, कामनी जी भी कमा रही हैं, अजीत भैया भी कमा रहे हैं, आंटी अंकल की भी पेंशन आ रही है, तो फिर पैसों का लड़ाई झगड़ा है क्यों, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। फिर हर बार ये क्यों बोला जाता है कि पूरे घर का खर्चा सिर्फ हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो फिर बाकियों के पैसे कहाँ जा रहे हैं, ये भी तो बात है ना। सोचने वाली बात तो ये भी है फिर, है ना। तो मैं यही कहूँगी कि जितना आप लोग अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, तो उतने आप काम भी अच्छे करो, अपने आप नाम बन जाएगा।
जब आप काम अच्छे करोगे तो नाम अपने आप हो जाएगा। और रही बात पैसों की, तो परिवार आपका है तो पैसा भी खर्चा आपको ही करना पड़ेगा, हम नहीं करेंगे आके, है ना। और ये हर घर की कहानी है। और अगर आपकी सेटिंग नहीं बैठ रही तो आप अपने बड़ों के सामने बैठ के बात कर लो कि भैया हर महीने का इतना खर्चा है, उसमें इतना पार्ट मैं दे दूंगा, बाकी का पार्ट जो मतलब बाकी के लोग हैं वो देंगे। तो इससे भी आसानी होगी, आपके लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बार बार कामनी जी को नीचे गिराने के लिए लोग पैसा बीच में ले आते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि पहली बात तो सामने से ही कामनी जी कह रही है कि यूट्यूब में सिर्फ अपने शौक के लिए नहीं करी, मेरी इनकम है, यहाँ से मुझे पैसा मिलेगा तभी मैं काम कर रही हूँ, और मेरे को वो पैसा बहुत जगह काम आता है ना। पैसे के साथ साथ फेम अलग मिल रहा है। आप लोग देख ही रहे हो कि उनकी आज की डेट में कितनी तरक्की हो रही है, कितनी आगे वो बढ़ रही हैं। काफ़ी लोगों को जलन भावना है इस चीज़ से, काफ़ी लोग जल भी रहे हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी कि कुछ लोगों की प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है कामनी जी को सक्सेस होते हुए देख के, और उन कुछ लोगों की वजह से, कुछ चैनल्स की वजह से हम जैसे चैनल्स का नाम भी बदनाम होता है बीच में घुस के, कि हम लोग रिएक्शन वाले गलत ही बातें करते हैं, इस तरीके की बातें होती है। जबकि मैं तो कभी गलत बोलती ही नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि मैं सच पे बात करती हूँ, सिर्फ कंटेंट पे बात करती हूँ। मैं कभी किसी के पर्सनल में जाती ही नहीं हूँ, मुझे लेना ही कुछ नहीं है उसके पर्सनल से, चाहे वो पर्सनल में कितना भी लड़े भिड़े कुछ भी करे। लेकिन मुझे सोशल मीडिया पे जो चीज़ें दिख रही हैं, मैं सिर्फ उसी के ऊपर बात करती हूँ, उसी के ऊपर अपने पॉइंट ऑफ व्यू देती हूँ। तो बस इस वीडियो में मैं यही बात आप लोगों के साथ करने आई थी कि कई लोग कुछ भी बोलते हैं, उनका कई लोगों का कहने का कुछ भी होता है, तो उनको कहने से पहले सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, है ना। अब कामनी जी ने यूट्यूब के नशे वाली बात तो बहुत अच्छे से बोल दी, और बहुत अच्छे से ये चीज़ का क्लैरिटी कर दी। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने जो ये डायलॉग मारा कि अगर मैं इनकम कमा रही हूँ, मैं फेम मिल रहा है मुझे, तो साथ में अगर मैं यूट्यूब का नशा भी कर लूँ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो भी अच्छी बात है ना। तो आप लोग भी इसी तरीके से सोचिए कि भाई कोई बंदा इंसान एक्चुअल में एक्सेप्ट तो कर रहा है कि जो वो सच में कर रहा है ना। इतनी भी हिम्मत होनी चाहिए कि इंसान खुलकर बोल रहा है कि भाई मैं पैसा कमाती हूँ, वो पैसा मेरे काम आता है। कई लोग तो ये भी बोलते हैं हमें पैसों की ज़रूरत ही नहीं है, हम फिर भी काम कर रहे हैं, है ना। तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं, यही उन्होंने क्लियरिटी दे दी हमें। अच्छा लगा मुझे वो वीडियो देखकर, और आप लोगों से भी उम्मीद करूँगी कि आपको भी वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर छोड़िएगा। और मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ में। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा, तो तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय, टेक केयर।